नमस्ते भाई लोग। भाई राजस्थान जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं भाई प्यारे से एक हनुमानगढ़ जिले के बारे में। ठीक है भाई। देखिए आप सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नए साथी हैं जो चैनल से जुड़ जाए, कम से कम हमारे चैनल का एक बार विजिट तो करें। ठीक भाई। हाँ देखिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक भाई। सभी से दरख्वास्त रहेगी, सारी प्लेलिस्ट बना रखी है उसको चेक करें भाई। देखिए अगर आपने क्लास को शेयर कर दिया है और जो नए साथी हैं कृपया करके जुड़ जाए भाई। भाई जुड़ गए सब लोग। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए मैं आपके ऊपर भरोसा करके चल रहा हूँ भाई, आप सभी लोग जुड़ गए हैं तो भाई देखो आप पहले तो इस हनुमानगढ़ जिले के बारे में हम बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो ये राजस्थान के उत्तर दिशा में पड़ने वाला एक जिला है। कौन सी दिशा है भाई? उत्तर दिशा में स्थित एक जिला है। दूसरी बात करते हैं भाई, हनुमानगढ़ जिला है आपके सामने। ठीक भाई। तो ये जो हनुमानगढ़ जिला है, बात करें ये किन किन के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो ये एक तो बहिवर्ती जिला है। देखो ये राजस्थान के किनारे स्थित है इसलिए एक बहिवर्ती जिला, बाहर स्थित है इसलिए बहिवर्ती जिला है। तो भाई ये पंजाब के साथ, यहाँ पे आपको पता है पंजाब आता है, पंजाब के साथ, और यहाँ पे क्या आता है आपको पता है हरियाणा, हरियाणा के साथ क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। की बात समझ में? देखिए पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ये तो होगी भाई अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो जिलों की बात करें तो ये राजस्थान के चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर, इन जिलों के साथ क्या बनाता है भाई? सीमा रेखा बनाता है। आगे बस में। ठीक भाई। तो ये 3 जिलों के साथ और 2 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक हनुमानगढ़ जिला है। ठीक भाई। इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चले तो भाई देखो तहसीलें कितनी है भाई। ठीक भाई। हाँ देखो ये 8 तहसीलों वाला एक जिला है। देखो एक तो टिब्बी होगी आपके सामने, हनुमानगढ़ होगी, रावसर होगी, पल्लू होगी। देखो ये पल्लू तहसील इस बार नहीं जुड़ी है, ये ध्यान रखना। ठीक भाई। हाँ बाकी की तो पहले की थी। ठीक है। और पिलीबंगा होगी, नौहर होगी आपके सामने, और भादरा होगी और संगरिया होगी। तो ये 8 तहसीलों वाला एक क्या है? जिला है भाई। इसमें पहले 7 ही तहसीलें थी, इस पल्लू को जोड़ दिया था इसलिए 8 तहसीलें हो गई थी भाई। जब राजस्थान के 50 जिले बने थे, अब तो आपको पता है 41 ही है। ठीक भाई। हाँ जब 50 जिले बने थे तो इस पल्लू तहसील को तहसील बना के इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक भाई। आगे बात करते हैं विधानसभा सीटें के बारे में। तो भाई इसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। एक तो पीलीबंगा होगी आपके सामने, हनुमानगढ़ होगी, नौहर होगी और संगरिया होगी और भादरा होगी। ठीक भाई। तो ये आपके सामने 5 विधानसभा सीटें और 8 तहसीलों वाला एक क्या है? जिला है। ठीक भाई, हनुमानगढ़ जिला। अब आप इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम इसका शॉर्ट में जिला दर्शन देख लेते हैं, डिटेल में हम इतिहास भी देखेंगे, भूगोल भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक भाई। हाँ देखो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन नाम। इसको भटनेर कहते हैं क्योंकि भटनेर दुर्ग था ना। इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। प्राचीन नाम है इसका भटनेर। ठीक है। हाँ उपनाम की बात करें तो इसको फलों की टोकरी कहते हैं। ठीक है भाई। भाई अनाज का कटोरा श्री गंगानगर जिले को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं भाई? फलों की टोकरी कहते हैं। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं भाई हनुमानगढ़ के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे भटनेर का जो किला है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ठीक भाई। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें तो वह है भटनेर का दुर्ग। यहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर भी है और घगर नदी का, घगर जो नदी है का राजस्थान में प्रवेश यहीं से होता है। ठीक भाई। घगर नदी का प्रवेश राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से होता है, ये ध्यान रखना है। और आपको यहाँ को पुरातात्विक स्थल भी मिलेंगे आपको। और यहाँ पे सिद्धमुख नौहर परियोजना है भाई। जल की कौन सी परियोजना है यहाँ पे? सिद्धमुख नौहर जल परियोजना है। ठीक भाई। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र है बड़ोपल। बड़ोपल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक सेम से ग्रसित स्थान है। ठीक भाई। यहाँ पे सर्वाधिक सेम से ग्रसित स्थान है। यहाँ पे बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पे स्थित है। बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है भाई बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक भाई। तो ये है आपके सामने हनुमानगढ़ जिले में। अब बात करते हैं देखो टिब्बी तहसील के बारे में, इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश यहाँ पे होता है। देखिए टिब्बी
जो टिब्बी क्षेत्र है, इसकी जो तहसील है टिब्बी है। ठीक भाई। हाँ देखो बात करते हैं भाई, इसकी जो टिब्बी तहसील है उसका एक गांव है खरखेड़ा। खरखेड़ा गांव से इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान में एक तो घगर नदी का प्रवेश हनुमानगढ़ जिले से होता है, और एक इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो भी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। देखो घोगा मेढ़ी, देखो सबसे इंपोर्टेंट है घोगा मेढ़ी। आगे बात करें, आपको पता है लोक देवता घोगा जी का ये तीर्थ स्थल है घोगा मेढ़ी, और यहाँ पे घोगा मेढ़ी पशु मेला भी बढ़ता है, और घोगा जी को जहर पीर भी जहर जहर पीर भी कहते हैं। ठीक भाई, ये घोगा मेढ़ी की बात हुई। ठीक भाई, आगे डिटेल में देखेंगे। आपको पता है हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र है कालीबंगा, आपको पता है पुरातात्विक स्थल है ये। देखो देखिए, इसकी खोज हुई थी 1952 में हुई थी, और खोजकर्ता कौन है? अमलानंद। ठीक भाई, अमलानंद घोष, ये इसके क्या है भाई? खोज करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। देखो काले रंग के पत्थर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या आएगा भाई? काले रंग की चूड़ियां। इसका आंसर क्या आएगा भाई? काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। आगे बस में भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई भाई। हाँ तो आगे तो बढ़ रहे हैं, हम इतिहास देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी से दरख्वास्त है भाई क्लास को आप ज्वाइन कर लिया जाए, चैनल को ज्वाइन कर लिया जाए भाई। ठीक है, ज्वाइन का मतलब समझते हो ना, सब्सक्राइब कर लिया जाए चैनल को। हाँ देखो देखिए, बात करते हैं भाई। भाई ऐसे आप क्लास लोगे तो पाप लगेगा भाई। ठीक है मजाक करो, पाप नहीं लगेगा आपको। देखो बात करते हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ पे यादवों के जो वंशज है भट्टी, भट्टी के जो पुत्र है भूपत, जो जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक है। ठीक भाई, जैसलमेर के ये जो भाटी वंश है उनके शासक थे भूपत। ठीक भाई, यादव वंश के जो भट्टी के जो पुत्र है भूभूत है, ठीक है, भूपत है, ने 285 ईस्वी में भटनेर किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखो आगे बात करेंगे भटनेर किले के बारे में। भटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत ने करवाया था। ये जैसलमेर का जो भाटी वंश है उनके क्या है? शासक है। ठीक भाई, ये घगर नदी के बाएं तट पर है, घगर नदी है उसके बाएं तट पर ये स्थित है। ये एक क्या है? किला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है। बात करते हैं पिलीबंगा। पिलीबंगा के बारे में बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो एक क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पिलीबंगा है। कालीबंगा भी पढ़ेंगे। देखो रंग महल, बात करें रंग महल के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्थान है भाई पिलीबंगा और रंग महल। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो पूछा जाता है हनुमानगढ़ का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे? वो है रंग महल। तेम्बुरलंग का आक्रमण, देखो ये अगर हनुमानगढ़ जिले में देखा जाए तो भाई देखो तेम्बुरलंग का आक्रमण, देखो तेम्बुर ने भटनेर किले को सबसे मजबूत किला कहा है। देखो पहले तो बात है, जो तैमूर है उसने भटनेर किले को सबसे मजबूत किला कहा है। इसके आक्रमण के समय हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तैमूर का जो तैमूरलंग का जो आक्रमण है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे जोहर किया था, और कौन सा भी आक्रमण हुआ है वहां पे हमेशा हिंदू महिलाओं ने जोहर किया था। लेकिन यहाँ पे एकमात्र ये है तैमूरलंग का आक्रमण जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने यहाँ पे जोहर में प्राण मिले थे। ठीक है, देखो देखिए बात करते हैं एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। ये ध्यान रखना है, एकमात्र दुर्ग है ये भटनेर का दुर्ग है जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। आगे बात करते हैं कालीबंगा, आपको पता है इंपोर्टेंट है। ठीक है, पीलीबंगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, जो हमने अभी भी देखी है। इसकी खोज 1952 में हुई थी। ठीक है भाई। हाँ, इसका उत्खनन कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1961 से 64 में। देखो देखिए किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन किया था। यह घगर नदी के क्या है? किनारे हैं। पूछा जाता है जो कालीबंगा है पुरातात्विक स्थल है, ये कौन सी नदी के किनारे है भाई? घगर नदी के किनारे है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये भी ध्यान रखना है, कालीबंगा को
कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आगे बात कर रहे हैं, कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय भी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, हाँ, ये प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालय जो घग्गर नदी के दक्षिण किनारे स्थित है और इसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी। ठीक भाई, इसको आप नोट कर लिया जाए। हाँ भाई, हाँ भाई, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर लिया जाए। हाँ हाँ भाई, मैं आपको बोलता हूँ भाई, क्लास को लाइक कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए तो आपकी कुछ बात बैठती है क्या? ये फिर हाँ, देखो देखिए, बात करें आगे। हाँ, देखो आगे बात करते हैं हम भाई। देखो इतिहास तो हम देख रहे थे, देखो एक बार वापस दिखा देता हूँ। जो आपको पता है भटनेर का दुर्ग है, 1995 में जैसलमेर के जो भाटी, देखो 1295 में जैसलमेर के जो भाटी राजा है उसके पुत्र है भूबोध ने ये किला बनवाया था। ठीक भाई, ये आपको पता होना चाहिए। जो भटनेर का दुर्ग है घग्गर नदी के किनारे, हमने पढ़ा था। देखो 1998 से 99 में तैमूर ने, देखो हमने पढ़ा था ना तैमूर में, तैमूर ने भटनेर दुर्ग पर कब्जा किया था। कब किया था? 1998 और 1398 और 1399 के अंदर। ठीक भाई, और तैमूर ने अपनी, देखो आगे देखो, तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुक ए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, तुजुक ए तैमूरी में हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला कहा है। हमने अभी भी पढ़ा है, तैमूर ने इसको हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला कहा है। और तो किसमें कहा है? अपनी जो एक जीवनी है, कथा है तुजुक ए तैमूरी, इसमें इसको भटनेर दुर्ग को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला कहा है। ठीक भाई, बीकानेर के जो राजा है, देखो इतिहास काल में जोर डालो, देखिए बीकानेर के जो राजा है जय सिंह, कौन? जैत सिंह ने 1527 में किले पर यहाँ पे कब्जा किया था। देखो भटनेर ने, भूपुत, भटनेर के किले को किसने बनाया था भाई? भूपत ने बनाया था। इसके बाद में इस पे तैमूर का आक्रमण रहा है। इसके बाद में बीकानेर के जो राजा है जय सिंह है, इन्होंने 1527 ईस्वी में इस पे कब्जा किया है। देखो देखिए, आगे बात करते हैं इतिहास काल में। 1805 को बीकानेर के जो राजा है, बीकानेर के जो राजा है सूरज सिंह ने भटनेर दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था। ठीक भाई, हाँ, और चूंकि आपको पता है मंगलवार क्या होता है? हनुमान जी का वार होता है। देखो देखिए, ये ध्यान रखना है, पहले तो ये भटनेर दुर्ग हुआ करता था। अब भटनेर से हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? क्योंकि जो बीकानेर के जो राजा है 1805 ईस्वी में, जो बीकानेर के जो राजा है, ये भी ध्यान रखना है, सूरज सिंह। कौन है भाई? सूरज सिंह। बीकानेर के जो राजा है सूरज सिंह है, जो भटनेर दुर्ग को पर आक्रमण करते हैं और मंगलवार के दिन जीतते हैं। और चूंकि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया जाता है। देखो देखिए, आगे बात करते हैं भाई कालीबंगा के बारे में, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा भी रहा है। ठीक भाई, और इसकी खुदाई 1952 में 51 में हुई थी। ठीक भाई, हाँ, यह दिल्ली, देखो देखिए, यह दिल्ली मुल्तान राजमार्ग, दिल्ली मुल्तान राजमार्ग पर स्थित है। ठीक भाई, कौन है? भटनेर का जो दुर्ग है ये दिल्ली मुल्तान राजमार्ग पर स्थित है। मध्य एशिया सिंधु और काबुल, मध्य एशिया सिंधु और काबुल के व्यापारियों ने दिल्ली और आगरा के माध्यम से भटनेर की यात्रा की है। और यह यहाँ पे हथकरघा पर हथकरघा पर कपास और ऊन की बुनाई होती थी यहाँ पे। ठीक भाई, देखो देखिए, जो आपके सामने जो ये भटनेर का जो दुर्ग है, ये कहाँ पे स्थित था? पहले ये दिल्ली मुल्तान राजमार्ग पर स्थित था। अब आने जाने वाले जो व्यापारी थे, ये मध्य एशिया में स्थित था। जो सिंधु और काबुल के जो व्यापारी थे भाई, जो सिंधु और काबुल के जो व्यापारी थे, जो दिल्ली और आगरा की तरफ आते थे, तो बीच में ये भटनेर का दुर्ग पड़ता था। ठीक भाई, भटनेर की यात्रा की थी। ठीक भाई, आगे देखते हैं भाई। अब देखो इंपोर्टेंट ये है, 12 जुलाई, ये ध्यान रखना है, 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर, गंगानगर से अलग होकर ये कौन सा जिला बन गया है? ये राजस्थान का 31वां जिला बना था। ठीक भाई, अब आपको ये भी ध्यान रखना, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? भेरू सिंह शेखावत, शेखावत सर, पुष्पराज वाले। ठीक है भाई, हाँ, आगे बात समझ में? तो भाई इसको नोट कर लिया जाए भाई। ये है आपके सामने हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का मतलब भटनेर का इतिहास।
ठीक भाई। आपको ये भी ध्यान रखना, भटनेर से हनुमानगढ़ नाम कब पड़ा था, ये पूछा जाता है 1805 में। जो बीकानेर के राजा है सूरज सिंह है, ये भटनेर के ऊपर आक्रमण करते हैं। चूंकि इस दिन क्या रहता है भाई, मंगलवार होता है, और मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, इसलिए हनुमानगढ़ पड़ गया इसका नाम। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे बात करते हैं हम। देखो कला और संस्कृति पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है माता, यहाँ पे माता माता भद्रकाली का यहाँ पे मंदिर है जो घगर नदी के तट पर है। यहाँ पे गोगा जी का भी मंदिर है जो हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे आपको गोगा जी का जो मेला है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला यहाँ पे बढ़ता है। गोगा मेड़ी, आपको पता है गोगा मेड़ी कहाँ पे, हनुमानगढ़ में है। वर्तमान स्वरूप जो गंगा सिंह है, गंगा सिंह द्वारा यहाँ पे द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक भाई। इसका वर्तमान जो स्वरूप है, ठीक भाई, जो आपका जो इसका घोगा मेड़ी का जो ढांचा है, ठीक है भाई, जो ये जो गंगा सिंह है, गंगानगर के जो शासक थे भाई गंगा सिंह, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ का मंदिर। बात करें घोगामेड़ी, घोगामेड़ी में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव जी, पाता मारवती और गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे शीला माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित इस मंदिर में चर्म रोग ठीक होते हैं। कौन से रोग भाई, चर्म रोग। कौन सी माता का मंदिर है ये, शीला माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता भी है यहाँ पे, यहाँ नमक का पानी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। नमक का पानी जो खारा पानी होता है प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर के बारे में बात करें तो यहाँ पे नवरात्रा में यहाँ पे मेला बढ़ता है। देखो भटनेर का दुर्ग आया, आपको पता है इसका निर्माण आपको पता है बाढ़, ठीक भाई, हाँ, भाटी शासक बुबुत ने घगर नदी के तट पर करवाया था। बारह सौ पिचानवे या फिर ईसा पूर्व की बात करें तो 225 ईसा पूर्व में, ठीक भाई, में भाटी के जो राजा है भूभूत ने घगर नदी के तट पर इसका निर्माण करवाया है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला ये दुर्ग है। ठीक भाई, इसलिए इसको मजबूत बनाया गया है। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बात करते हैं हम चंदर सिंह बीरकाली। चंदर सिंह बीरकाली की बात करें तो ये राजस्थान की भाषा के क्या है, साहित्यकार है। देखो कुछ इंपोर्टेंट व्यक्ति है उनके बारे में बात करें हैं। चंदर सिंह बीरकाली ये जो राजस्थानी जो भाषा है उसके साहित्यकार हैं। आगे आगे बात करें भाई, इनकी प्रसिद्ध कृतियों में बादली लू, ठीक भाई, बादली लू और कालजेरी खोर शामिल है। इसकी प्रमुख करते हैं चंदर सिंह बीरकाली। ठीक भाई, इन्हें मरुधरा का कालिदास भी कहा जाता है। भाई ये जो चंदर सिंह बीरकाली है ये हनुमानगढ़ जिले के हैं, अरे इसे हम मरुधरा का कालिदास भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मरुधरा का कालिदास किसे कहते हैं, इसे कहते हैं चंदर सिंह बीरकाली को। आगे बात करते हैं स्वामी केशवानंद। केशवानंद के बारे में बात करें तो यहाँ पे सर छोटूराम संग्रहालय, यहाँ पे सर छोटूराम संग्रहालय जो संग्रिया में है के संस्थापक है। ये पहले बात तो ये है। और इसे शिक्षा संत कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। शिक्षा संत किसे कहा जाता है, स्वामी केशवानंद, क्योंकि इन्होंने सर छोटूराम संग्रहालय यहाँ पे स्थापित किया था संग्रिया के अंदर। ठीक भाई, आगे बात करते हैं यहाँ पे कबूतर साहेब गुरुद्वारा। हमने पढ़ा था जब गंगानगर जिला पढ़ा था, या अब आपको पता है जो अनूपगढ़ जिला है उसको तो बीकानेर के अंदर मिला दिया गया है। ठीक भाई, उसके अंदर भी पढ़ा था हमने कबूतर साहेब गुरुद्वारा। ठीक भाई, अब इसका निर्माण कब करवाया था, 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और गुरु गोविंद सिंह जी के ऐतिहासिक यात्रा का जश्न मनाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ठीक भाई, और गुरु गोविंद सिंह देखो ये भी ध्यान रखना है, नांदेड़ जाते समय यहाँ पर ठहरे थे। ठीक भाई, ये गुरु गोविंद सिंह की यात्रा के दौरान जश्न मनाने के दौरान यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। भाई कहा तो ऐसे जाता है जब गुरु गोविंद सिंह भाई यहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो वहां से उनके घोड़े से एक कबूतर वहां पे मर गया था। ठीक भाई, उसकी वजह से यहाँ पे कबूतर साहेब गुरुद्वारा बनाया था। देखो अन्य कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है तलवाड़ा झील है, हमने पढ़ा था तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ जिले में। देखो झीलों की बात करें तो एक झील बहती है तलवाड़ा झील, ठीक भाई, और एक घगर नदी है। और आगे बात करें तो राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र
ठीक भाई, जो राठीन जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के नोहर में स्थित है। और गोरखनाथ जी का मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर हमने अभी भी पढ़ा था, गोरखनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक भाई, देखो भाई इसको नोट कर लिया तो देखो इसका कुछ भूगोल देख लेते हैं। ये आपको पता है राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक भाई, खनिज की बात करें तो यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में जिप्सम, ये टिब्बी और नोहर और भादरा के अंदर यहाँ पे जिप्सम उत्पादित होता है। घगर नदी की बात करें तो आपको पता है इसके किनारे कालीबंगा और भटनेर दुर्ग है। पहले बात तो यह है, जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है और भटनेर दुर्ग है ये घगर नदी के किनारे है। इसका उद्गम आपको पता है शिवालिक जो पहाड़ी है कालका से यहाँ से होता है और इसकी कुल लंबाई है भाई 465 किलोमीटर है। ठीक भाई, एक मिनट रुकोगे भाई। हेलो, हाँ भाई जी, देखो देखी हमने पढ़ रहे थे भाई घगर नदी। भाई आपको पता है इसके किनारे दो, एक तो कालीबंगा है और एक भटनेर दुर्ग यहाँ पे स्थित है। फिर इसका उद्गम शिवालिक की जो पहाड़ी है कालका, ठीक भाई, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसका संगम आपको पता है, हम जब अनूपगढ़ जिला पढ़ रहे थे तो उसमें डिटेल में पढ़ा था। इसका संगम होता है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक होता है। ठीक भाई, कहाँ तक? फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास में इसका क्या होता है? पाकिस्तान में। ठीक है भाई, यहाँ पे ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? नदी है, जो ये हिमाचल से होते हुए फिर पंजाब से होते हुए फिर आपके सामने आती है हनुमानगढ़ गंगानगर, फिर इसके बाद में अनूपगढ़ जिले से होते हुए। देखो अनूपगढ़ जिला अब जिला नहीं रहा है तो तहसील मानेंगे उसको तो। ठीक भाई, चलो बीकानेर नाम देते हैं, आपको पता है। तो ये देखो, हाँ, तो इसका संगम पाकिस्तान के फोर्टाबाज तक होता है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं तलवाड़ा झील। ये राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है, नीची झील मानी जाती है। और सिद्ध सिद्ध मुख परियोजना, देखो सिद्ध मुख परियोजना है, यह हनुमानगढ़ और चूरू की संयुक्त परियोजना है। ठीक भाई, हनुमानगढ़ और जो चूरू जिला है, ठीक भाई, जो चूरू जिला है उसकी क्या है? संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो ये राजस्थान के, देखो देखिए राजस्थान फीडर से जो मत्स्य, देखो आपको पता है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से क्या होती है? प्रवेश होती है। पहली बात तो ये है, ये राजस्थान के फीडर से देखो देखिए मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक जाती है। देखो बात करते हैं रावसर शाखा, रावसर शाखा के बारे में बात करें तो इस जिले में रावसर शाखा और चौधरी, राउतर शाखा और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से सिंचाई की जाती है इस जिले में। आगे बात करते हैं कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। भाई ये आपको आपको तो यहाँ पे जो गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ पे आपको लिफ्ट नहरें ही दिखेगी। ठीक भाई, तो यहाँ पे बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई है ये कुंभाराम आर्यन आर्य लिफ्ट नहर। ठीक भाई, हनुमानगढ़ ये जाती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है। भाई ये तीन जिलों को, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को। ठीक भाई, यह ध्यान रखना है, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है जो तीन जिलों को, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। देखो देखिए आगे बात करते हैं भाई हम। आपको पता है हनुमानगढ़ की कितनी तहसीलें हैं? भाई 8 तहसीलें। पहले तो भाई 7 ही थी, ठीक भाई, अब 8 हो गई तो हम भी 8 कर दें। हाँ ठीक भाई, देखो देखिए एक सेकंड, 8 कर देते हम भी। हाँ हाँ, तो 8वीं तहसील आपको पता है कौन सी आ जाएगी? पल्लू। कौन सी तहसील भाई? पल्लू तहसील। ये होगी आपके सामने 8 तहसीलें। अब देखो देखिए हम अब इसका इतिहास काल, अब तहसीलों की विशेषता देखते हैं, किस तहसील की क्या विशेषता है। ठीक भाई, तो भाई आपके सामने ये 8 तहसीलों वाला क्या है? जिला है, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। आगे बात करें भाई आपके सामने, देखो देखिए पहले हनुमानगढ़ तहसील को देख लेते हैं। अब आपको पता है हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं भाई? फलों की टोकरी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? भाई कहते हैं। तो हमने देखा है हनुमानगढ़ को हम फलों की क्या कहते हैं? टोकरी कहते हैं। और पश्चिमी का प्रहरी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक भाई, ये वही इसके उपनाम। यहाँ पे जो करसी बाजरा है, बाजार है, सॉरी बाजार बोल दिया क्या, करसी जो बाजार है यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है।
अगर कृषि बाजार की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन यहाँ पे होता है। आपको पता है यहाँ पे शिला माता का मेला भी बढ़ता है, और यहाँ पे शहीद भाई सुखा भाई सिंह, हमने पढ़ा था जब, जो शहीद भाई है सुखा सिंह है, उनके बारे में पढ़ा था, हनुमानगढ़ जिले में पढ़ा था ना भाई। हाँ, गंगानगर जिले में भी पढ़ा था सुखा सिंह के बारे में। तो यहाँ पे भाई मेहताब सिंह और यादगिरी का यहाँ पे मेला बढ़ता है। सुक्का सिंह मेहताब सिंह के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक भाई। देखो देखिए बात करते हैं यहाँ पे गोगा मेड़ी मेला यहाँ पे बढ़ता है, गोगा जी का समाधि स्थल है यहाँ पे गोगा मेड़ी के अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आपको पता है भद्रकाली मेला भी बढ़ता है यहाँ पे, ठीक भाई। और यहाँ पे ब्रह्मणी माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ठीक भाई। ये हुई भाई हनुमानगढ़ के बारे में। अब बात करते हैं हम संगरिया के तहसील के बारे में। तो ये खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है संगरिया। कौन सी सामग्री के लिए भाई? खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे त्रिवेम बिंदु के पास स्थित है। ये जो ये संगरिया है ये त्रिवेम बिंदु के पास स्थित है। त्रिवेम बिंदु किसे कहते हैं? जहां पे भाई राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सीमा मिलती है। आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सीमा मिलती है तो इसका मतलब वो त्रिवेम बिंदु है। वो कौन सी तहसील में पड़ता है? संगरिया तहसील के अंदर पड़ता है। आगे बात करते हैं टीबी की। टीबी के बाद में बात करें तो ये भाई हनुमानगढ़ जिले की सबसे छोटी तहसील हुआ करती थी, ठीक भाई। ये राजस्थान में चावल पट्टी, इसको राजस्थान की चावल पट्टी भी कहते हैं टीबी को। और ये घग्गर नदी हरियाणा के जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में टीबी में प्रवेश करती है। अब आपको पता है जो घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश तो करती है भाई, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है ना। तो ये हनुमानगढ़ के कौन सी तहसील में प्रवेश करती है भाई? टीबी तहसील में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है, ठीक भाई। ये अनूपगढ़ और गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, ठीक भाई। यहां से इंदिरा गांधी नहर प्रवेश भी करती है, ठीक भाई। जो टीबी जो तहसील है यहाँ से एक तो आपके सामने घग्गर नदी और एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोनों यहाँ से इस तहसील से प्रवेश करती है। टीबी में यहाँ पे तलवारा झील, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गिरी के बीच की जो तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक भाई। जो तराइन की जो लड़ाई हुई थी 1191 से 92 के लिए जानी जाती है, ठीक भाई। कौन सी झील? तलवारा झील, ठीक भाई। इसका इतिहास से संबंध है भाई तलवारा झील, क्योंकि यहाँ पे तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 के लिए ये जानी जाती है। आपको पता होना चाहिए तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक भाई। अब बात करते हैं भाई डिटेल में, तो इतिहास में देखेंगे ना भाई। हाँ, बात करें आगे पीलीबंगा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो हमने अभी भी देखा है, यहाँ पे बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य हमने पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य। तो ये पीलीबंगा तहसील में स्थित है और ये पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, ठीक भाई। हाँ, यहाँ पुरातात्विक अवशेष मिट्टी के, देखो यहाँ पुरातात्विक अवशेष मिट्टी के जो बर्तन और काली चूड़ियां यहाँ पे मिली थी, ठीक भाई। मिट्टी के बर्तन मिले थे और काली चूड़ियां यहाँ पे मिली थी। आगे बात करते हैं हम रावसर के बारे में बात करें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए रावसर के अंदर यहाँ पे भाई, रावसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे खेतरपाल मंदिर, बाबा खेतरपाल मंदिर जो अकाल के दौरान, देखो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। खेतरपाल मंदिर जो अकाल के दौरान सेना की रसद खत्म होने पर बाबा खेतरपाल ने राधो दास को दर्शन दिए थे। देखो ये सेना के कुछ अधिकारी है राधो दास, ठीक भाई। सेना का क्या हो गया था? राशन पानी खत्म हो गया था, ठीक भाई। हाँ, बीएसएफ की सेना के जो बाबा खतरपाल सिंह मंदिर है, तो इन्होंने क्या हुआ कि बाबा खतरपाल ने रावत राधो दास को दर्शन दिए थे, जिसे अन्न भंडार वापिस क्या हो गए थे भाई? भर गए थे, ठीक भाई। हाँ, चूने का गढ़ यहाँ पे भी स्थित है जो 1584 में रावत राधो दास ने बनवाया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक भाई। वही रावत राधो दास जिन्हें बाबा खेतरपाल ने दर्शन दिए थे। रावसर दुर्ग, देखो यहाँ पे रावसर दुर्ग भी है जो 17वीं शताब्दी में यहाँ पे इसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। किंगरिया मेला, यहाँ पे किंगरिया मेला भी पड़ता है भाई, केशनाथ जी के लिए बढ़ता है किंगरिया मेला। किंगरिया के अंदर केशनाथ जी का मेला बढ़ता है और केशनाथ जी को, देखो केशनाथ जी को सांप
काटने के इलाज का देवता माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए भाई केसनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, किंगरिया के अंदर। ज्यादा डिटेल में पूछ लिया जाए तो रावसर, रावसर भी पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़। ठीक भाई। हाँ, तो ये सांपों के काटने के इलाज के लिए देवता माना जाता है। ठीक भाई। नौहर, नौहर की बात करें तहसील के बारे में, तो यहाँ पे 20 नवंबर 1706 को गुरु गोविंद सिंह के घोड़े, देखो हमने पढ़ा था ना, देखो अभी समझ में आए, गुरु गोविंद सिंह के घोड़े के नीचे कबूतर आकर मर गया था। देखो देखिए कब, नौहर के अंदर, नौहर तहसील के अंदर यहाँ पे आए थे भाई गुरु गोविंद सिंह। 20 नवंबर 1706 को आए थे गुरु गोविंद सिंह, और घोड़े के नीचे कबूतर आके मर गया था। इसके कारण यहाँ पे 1730 में यहाँ पे कबूतर साहिब गुरुद्वारा बना था। ठीक भाई, हमने पढ़ा था अभी। बीकानेर के जो राज्य, जो बीकानेर राज्य के जो रेणी निजामत की एक तहसील थी। ठीक भाई, एक तहसील थी ये जो बीकानेर है, जो बीकानेर राज्य की जो रेणी निजामत की एक तहसील भी ये रही है। ठीक भाई। सूर्य मंदिर की बात करें तो यहाँ पे एक जिले का है भाई, हनुमानगढ़ जिले का सूर्य मंदिर पूछ लिया जाए तो वो है नौहर के अंदर है। अब बात करते हैं हम भादरा और नौहर शहरों के बीच। देखो देखिए जो आपके सामने जो भादरा है, हमने पढ़ा था भादरा और नौहर दो तहसीलें पढ़ी थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ही प्रेम था भाई। ठीक भाई। हाँ, भाईचारा था। देखो भादरा और नौहर दो तहसीलें, ये ध्यान रखना है, इनके बीच आपसी प्रेम व भाईचारों के लिए ये जानी जाती है, इसलिए इन्हें हम नौहर भादरा कहते हैं। एक साथ बोला जाता है नौहर भादरा। ठीक भाई, अलग अलग नहीं बोलते भाई। ठीक भाई, क्योंकि इनके बीच में आपसी इतना प्रेम भाईचारा था, इसलिए इसको नौहर भादरा कहते हैं। ठीक भाई। आगे बात करते हैं। आपको पता है गोगा मेड़ी भादवा मेला, देखो ये गोगा जी का मेला है यहाँ पे। आपको पता है रावसर दुर्ग हमने पढ़ा था अभी भी। सूर्य भवन मंदिर नौहर के अंदर है, हमने पढ़ा था ना। सूर्य मंदिर राज्य का एकमात्र सूर्य मंदिर जो यहाँ पे नौहर के अंदर स्थित है। और ये हो गया बटनेर का दुर्ग, जो जिसपे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। ठीक भाई, और ये सबसे मजबूत किला भी रहा है और सबसे प्राचीन किला भी रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। कहाँ पे? बाबा खेतरपाल जी, जिन्होंने दर्शन देके चमत्कारी किया था। रावसर के अंदर ही ये मंदिर स्थित है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये कबूतर साहिब गुरुद्वारा है, जो नौहर की तहसील के अंदर स्थित है। ठीक भाई। आगे बात करते हैं। यहाँ पे पल्लू में, देखो हमने जो पल्लू तहसील बनी है, वहां पे पल्लू में स्थित माँ ब्राह्मणी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, जो पल्लू तहसील है अभी मणि है वहां पे। ठीक भाई। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक, देखो देखिए बात करें यहाँ पे 21 मंजिला। पहले तो बात है ये 21 मंजिला है। दूसरी बात है 275 फीट ऊंचा भद्रकाली मंदिर है। देखो देखिए हमने पढ़ा था भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। क्यों स्थित है? देखो भाई ये 21 मंजिला है, पहले बात तो ये है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई भी ध्यान रखना है, मंजिल भी ध्यान रखना है। भद्रकाली जो मंदिर है 21 मंजिला है, 275 फीट ऊंचा है। ठीक भाई। और ये कहाँ पे है? संगरिया तहसील के अंदर है। संगरिया तहसील हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक भाई। अगर आपको भाई ये जो प्यारी सी क्लास है भाई, अगर आपको ये प्यारी सी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक भाई, हाँ, तो आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है। नए साथी है तो जुड़ना है। ठीक भाई, हमारी भी मेहनत तो आपको देखनी चाहिए। ठीक भाई। तो भाई जो नए साथी हैं तो भाई क्लास को लाइक और शेयर भाई सभी को करना है। शेयर भी आपको कम से कम 10 लोगों के पास तो करके जाना है। ठीक भाई। हाँ, जिसमें जितनी ताकत होगी वो उतना ही शेयर करेगा। ठीक भाई। हाँ भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय। ओके।